दोस्तों, आज इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला का तीसरा दिन खेला गया, जहां आज का दिन पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा। जी हां, अफगानिस्तान के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से सरेंडर करते हुए नजर आए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और अफगानिस्तान के तीसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको भी आज के दिन का खेल पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेहमान टीम अफगानिस्तान ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे और वो भारत के 564 रनों के विशाल स्कोर के सामने 451 रनों से पीछे थी। जिसके बाद आज क्रीज पर रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज उतरे और उनके साथ अजबतुल्लाह ओमरजई बिना खाता खोले बल्लेबाजी करने आए। वही भारतीय टीम पूरे जोश के साथ मैदान पर उतरी। कप्तान शुभमन गिल ने दिन की शुरुआत में ही बेहद आक्रामक फील्डिंग सजाई। स्लिप, गली और सिली मिड ऑफ के फील्डर तैनात किए गए ताकि जल्द से जल्द बचे हुए बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा जा सके। विकेट कीपर ऋषभ पंत भी स्टंप्स के पीछे से लगातार अपने चिर परिचित अंदाज में गेंदबाजों का उत्साह बढ़ा रहे थे। दिन का पहला ओवर कल के हीरो मानव सुथार ने पूरा किया और दूसरे छोर से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने नई सुबह की कमान संभाली। सिराज ने अपनी लाइन और लेंथ काफी सटीक रखी। गेंद की सीम पोजीशन बहुत ही शानदार थी और गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी से पंत के दस्तानों में जा रही थी। दूसरे छोर से सुथार ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी। सुथार गेंद को हवा में फ्लाइट दे रहे थे, जिससे बल्लेबाज असमंजस में पड़ रहे थे। पिच से स्पिनरों को काफी मदद मिल रही थी और गेंद टप्पा खाकर अच्छी खासी घूम रही थी। पिच पर दरारें भी खुलने लगी थीं, जिसका फायदा उठाने के लिए भारतीय गेंदबाज बेताब थे। इसके बाद शुभमन गिल ने गेंदबाजी में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए गेंद लंबे कद के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में सौंपी। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाते हुए पिच से अतिरिक्त उछाल प्राप्त की। उन्होंने कप्तान के इस फैसले को बिल्कुल सही साबित किया और मैच के 45वें ओवर में भारत को दिन की पहली सफलता दिलाई। प्रसिद्ध कृष्णा ने अजमतुल्लाह ओमरजई को अपना शिकार बनाया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर एक बेहतरीन शॉट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जो टप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आई। ओमरजई ने अपने शरीर से दूर जाते हुए गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन उछाल को समझ नहीं पाए। गेंद उनके बल्ले का मोटा अंदरूनी किनारा लेकर सीधे ऑफ स्टंप से जा टकराई और स्टंप्स हवा में उड़ गए। इस तरह ओमरजई 10 गेंदें खेलकर बिना कोई रन बनाए क्लीन बोल्ड हो गए। ओमरजई के आउट होने के बाद शराफुद्दीन अशरफ बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। दूसरे छोर पर रहमत शाह काफी संभल कर खेल रहे थे और वो अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने इसी संघर्ष के बीच अफगानिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में अपने 1000 रन भी पूरे कर लिए और ऐसा करने वाले वो अपने देश के पहले बल्लेबाज बन गए। रहमत शाह ने प्रसिद्ध कृष्णा की एक शॉर्ट गेंद पर शानदार पुल शॉट खेला। गेंद डीप स्क्वायर लेग की तरफ गई और बाउंड्री के पार चली गई। इस चौके की मदद से रहमत शाह ने अपने टेस्ट करियर का छठा अर्धशतक पूरा कर लिया। रहमत शाह की इस शानदार पारी के बावजूद दूसरे छोर से विकेट गिरने का सिलसिला नहीं रुका। मानव सुथार ने शराफुद्दीन अशरफ को ज्यादा देर तक क्रीज पर टिकने नहीं दिया। सुथार ने अशरफ को विकेट के पीछे कैच आउट कराया। अशरफ ने सुथार की गेंद पर अपना पैर निकालकर लाइन के आर पार शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद उनके बल्ले का हल्का सा बाहरी किनारा लेकर सीधे पंत के दस्तानों में चली गई। पंत ने बिना कोई गलती किए कैच पकड़ लिया और जोरदार अपील की। अंपायर ने नॉट आउट करार दिया, लेकिन गिल ने पंत के विश्वास को देखते हुए तुरंत DRS रिव्यू लेने का फैसला किया। रिप्ले में साफ दिखा कि जब गेंद बल्ले के पास से गुजरी तो एक स्पष्ट स्पाइक था। अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। इस तरह शराफुद्दीन अशरफ 14 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अशरफ के आउट होने के बाद अफगानिस्तान की पारी बिखर गई। वॉशिंगटन सुंदर ने भी गेंदबाजी आक्रमण में हिस्सा लिया। सुथार और सुंदर की फिरकी जोड़ी ने बाकी बचे हुए बल्लेबाजों को भी आसानी से पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सुथार ने अपनी शानदार फिरकी से अपने पहले ही टेस्ट मैच में 6 विकेट लेने का अद्भुत कारनामा कर दिखाया। सुथार ने इस पारी में कुल 33 रन देकर 6 बल्लेबाजों को आउट किया। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और 28 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। इन सबके शानदार प्रदर्शन की बदौलत अफगानिस्तान की पूरी टीम पहली पारी में सिर्फ 152 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। रहमत शाह ने 135 गेंदों का सामना करते हुए 60 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। भारत को पहली पारी के आधार पर 412 रनों की बहुत बड़ी बढ़त हासिल हुई। गिल ने इस विशाल बढ़त को देखते हुए अफगानिस्तान को फॉलो ऑन देने का सीधा फैसला किया। यह फैसला एकदम आक्रामक था,
क्योंकि वो चाहते थे कि विपक्षी टीम को उभरने का कोई मौका ना मिले। भारतीय टीम बिना समय गंवाए फिर से मैदान पर आ गई और दूसरी पारी की शुरुआत की तैयारी कर ली, जहां अफगानिस्तान की तरफ से दूसरी पारी की शुरुआत करने के लिए एक बार फिर से सैदिकुल्लाह अटल और अब्दुल मलिक की सलामी जोड़ी मैदान पर आई। भारतीय टीम ने मोहम्मद सिराज और मानव सुथार के साथ नई गेंद से आक्रमण शुरू किया। सिराज ने एक बार फिर कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन सैदिकुल्लाह अटल ने इस बार आक्रामक रणनीति अपनाई। अटल ने तेज गति से रन बनाते हुए महज 12 गेंदों में नाबाद 16 रन बना लिए। दूसरी तरफ अब्दुल मलिक ने रक्षात्मक रवैया अपनाया और वो 12 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर क्रीज पर टिके रहे। लंच ब्रेक का समय होने तक अफगानिस्तान की टीम ने बिना कोई विकेट खोए 18 रन बना लिए थे। अफगानिस्तान की टीम अभी भी भारत के स्कोर से 394 रन पीछे थी। पहले सत्र के खेल में पूरी तरह से भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला, जिसके बाद दूसरे सेशन की शुरुआत हुई। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने दूसरे सत्र का पहला ओवर डालने के लिए अंपायर से गेंद थामी। क्रीज पर अब्दुल मलिक मौजूद थे, जो अब तक काफी गेंदों का सामना कर चुके थे, लेकिन उनके खाते में सिर्फ 8 रन ही थे। सिराज लगातार अब्दुल मलिक को ऑफ स्टंप के बाहर अपनी बेहतरीन स्विंग होती गेंदों से परेशान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल विकेट गिर सकता है और भारतीय क्षेत्र रक्षक भी पूरी तरह से मुस्तैद थे। अचानक सिराज ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और एक सीधी तेज गेंद फेंकी, जो टप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आई। अब्दुल मलिक इस गेंद की गति और दिशा को समझने में पूरी तरह से नाकाम रहे। उन्होंने गेंद को लेग साइड में खेलने का प्रयास किया, लेकिन उनका बल्ला समय पर नीचे नहीं आ सका। गेंद सीधे जाकर उनके पैड पर टकराई और मैदान पर जोरदार अपील गूंज उठी। अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली हवा में उठा दी और इस तरह अब्दुल मलिक एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने अपनी पारी में महज 8 रन बनाए और सिराज ने भारत को दूसरे सत्र की पहली कामयाबी दिलाकर दर्शकों में जोश भर दिया। अब्दुल मलिक के आउट होने के बाद मैदान पर विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए। भारतीय कप्तान ने उनके लिए खास रक्षात्मक फील्ड सजाई थी, लेकिन गुरबाज ने दबाव में आने के बजाय आक्रमण को ही अपना सबसे बेहतरीन बचाव माना। उन्होंने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर कड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया और अपनी टाइमिंग का शानदार मुजाहिरा पेश किया। उनके हर एक शॉट में गजब की ताकत दिखाई दे रही थी। गुरबाज ने मैदान के चारों तरफ बेहतरीन शॉट खेले और स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। अपनी इस छोटी लेकिन बेहद तेज पारी के दौरान उन्होंने मात्र 24 गेंदों का सामना करते हुए 24 रन ठोक डाले। इस तेज पारी में उन्होंने 3 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का भी जड़ा, जिसे देखकर भारतीय खेमे में भी थोड़ी हलचल मच गई। उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो टेस्ट मैच नहीं बल्कि सीमित ओवरों का क्रिकेट खेल रहे हों। गुरबाज की इस खतरनाक होती पारी को रोकने के लिए भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने एक बेहद ही चतुर और रणनीतिक चाल चली। उन्होंने तुरंत तेज गेंदबाजों को आक्रमण से हटाकर गेंद अपने सबसे भरोसेमंद फिरकी गेंदबाज कुलदीप यादव के हाथों में सौंप दी। गिल की ये योजना पूरी तरह से काम कर गई और कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का जाल बिछा दिया। कुलदीप ने एक ललचाती हुई फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जो हवा में काफी धीमी थी। गुरबाज अपने आक्रामक स्वभाव के अनुसार खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने क्रीज से बाहर निकलकर एक बड़ा शॉट खेलने का भरपूर प्रयास किया। बल्ले और गेंद का संपर्क तो बहुत तेज हुआ, लेकिन गेंद में वो ऊंचाई नहीं मिल पाई जिसकी गुरबाज को उम्मीद थी। गेंद सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े सिराज के सुरक्षित हाथों में चली गई और इस तरह गुरबाज की तूफानी पारी का दुखद अंत हो गया। गुरबाज के पवेलियन लौटने के बाद अनुभवी बल्लेबाज रहमत शाह बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर उतरे। रहमत शाह ने अफगानिस्तान के लिए पहली पारी में शानदार अर्धशतक लगाया था, इसलिए उनसे टीम और प्रशंसकों को काफी उम्मीदें थीं। लेकिन भारतीय टीम अब पूरी तरह से मैच पर हावी हो चुकी थी और कप्तान गिल ने गेंदबाजी आक्रमण में एक और अहम बदलाव करते हुए ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को मोर्चे पर लगा दिया। वॉशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी में गजब का नियंत्रण देखने को मिल रहा था। वो लगातार स्टंप की लाइन में सही टप्पे पर गेंद डाल रहे थे, जिससे बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई भी आसान मौका नहीं मिल रहा था। रहमत शाह ने इस भारी दबाव को तोड़ने की कोशिश की और संभलकर खेलते हुए रन चुराने का प्रयास किया। उन्होंने कुछ गेंदों को रक्षात्मक तरीके से खेला, लेकिन रन गति रुकने के कारण उन पर दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इसी दबाव के चलते रहमत शाह ने वॉशिंगटन सुंदर की एक सीधी गेंद पर कवर्स के ऊपर से एक हवाई शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद पिच पर थोड़ी रुकी और रहमत का शॉट हवा में काफी ऊपर उछल गया। मिड ऑफ पर मुस्तैदी से खड़े युवा खिलाड़ी मानव सुथार ने कोई गलती नहीं की और एक बहुत ही आसान सा कैच पकड़ लिया। रहमत शाह अपनी इस पारी में केवल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
रहमत शाह के आउट होने के कुछ ही देर बाद कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी मैदान पर आए, लेकिन उनका सफर भी ज्यादा देर तक नहीं चल सका। शाहिदी अफगानिस्तान टीम की बल्लेबाजी की सबसे अहम कड़ी माने जाते हैं, लेकिन आज वो अपनी लय में बिल्कुल भी नजर नहीं आए। कुलदीप यादव ने उनके खिलाफ एक बेहतरीन रणनीति बनाई और लगातार उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर खिलाने का प्रयास किया। शाहिदी अपनी पारी में केवल 5 रन ही बना सके थे कि कुलदीप ने अपने तरकश से एक शानदार गुगली निकाली। ये गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आई। शाहिदी ने इस गेंद को लेग स्पिन समझकर खेलने का प्रयास किया, लेकिन वो पूरी तरह से चकमा खा गए। गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच से होती हुई सीधे स्टंप्स से जा टकराई और गिल्लियां हवा में उड़ गईं। हशमतुल्लाह शाहिदी का 5 रनों पर आउट होना अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। एक तरफ जहां लगातार विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सलामी बल्लेबाज सैदिकुल्लाह अटल एक मजबूत चट्टान की तरह क्रीज पर डटे हुए थे। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया और अपनी टीम के लिए कुछ बेहद सम्मानजनक रन जोड़े। अटल ने अपनी पारी के दौरान गजब का धैर्य और संयम दिखाया। उन्होंने ढीली गेंदों का बेसब्री से इंतजार किया और अच्छे गेंदों का पूरा सम्मान किया। अटल ने अपनी इस संघर्षपूर्ण पारी में 42 रन बनाए, जो कि इस पारी में किसी भी अफगानी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे ज्यादा स्कोर था। उनकी इस बेहतरीन पारी में 5 आकर्षक चौके और एक शानदार छक्का भी शामिल था। जिसके बाद जैसे जैसे चायकाल का समय नजदीक आ रहा था, भारतीय कप्तान ने अपनी स्पिन जोड़ी को और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव दोनों छोरों से लगातार दबाव बना रहे थे और फील्डरों ने बल्लेबाजों को चारों तरफ से घेर रखा था। लेकिन चायकाल से ठीक पहले के ओवर में खेल का रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया। दूसरे सत्र की अंतिम गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी गेंदबाजी में एक ऐसा कमाल दिखाया जिसने अटल की पूरी मेहनत और एकाग्रता पर पानी फेर दिया। सुंदर ने एक धीमी और हल्की सी टर्न होती हुई गेंद डाली जो ऑफ स्टंप के काफी करीब थी। अटल ने इस गेंद को बैकफुट पर जाकर रक्षात्मक तरीके से खेलने का मन बनाया, लेकिन गेंद पिच पर पड़ने के बाद उनकी उम्मीद से ज्यादा घूम गई और उसमें अतिरिक्त उछाल भी था। गेंद ने उनके बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लिया और सीधा स्लिप में खड़े क्षेत्र रक्षक के सुरक्षित हाथों में समा गई। 42 रनों के निजी स्कोर पर अटल का इस तरह आउट होना अफगानिस्तान के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। अटल के आउट होने के तुरंत बाद अंपायरों ने चायकाल की घोषणा कर दी। जब दोनों टीमें मैदान से बाहर गईं, तो स्कोर बोर्ड पर अफगानिस्तान का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 98 रन था। जिसके बाद जब तीसरे सत्र का खेल शुरू हुआ, अफगानिस्तान के लिए क्रीज पर अफसर जजई और अजमतुल्लाह ओमरजई की नई जोड़ी मौजूद थी, जिन पर पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने की भारी जिम्मेदारी थी। भारतीय कप्तान ने बिना किसी देरी के आक्रमण की जिम्मेदारी अपने सबसे सफल और युवा स्पिनर मानव सुथार को सौंप दी। सुथार ने पहली पारी में अपने डेब्यू मैच में ही 6 विकेट लेकर इतिहास रचा था और वो दूसरी पारी में भी अपना जलवा दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सुथार ने आते ही अपनी जादुई फिरकी से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। उनके पहले ही ओवर में ओमरजई ने भारी दबाव में आकर एक बहुत ही खराब शॉट खेला। ओमरजई ने सिर्फ 4 रन बनाए थे कि वो सुथार की एक घूमती हुई गेंद का शिकार हो गए। गेंद ने उनके बल्ले का बारीक किनारा लिया और विकेटकीपर ध्रुव जुरैल ने स्टंप्स के पीछे एक शानदार कैच लपक लिया। इस तरह मानव सुथार ने इस दूसरी पारी में भी अपना खाता खोला और अफगानिस्तान का 6ठा विकेट गिरा दिया। अब अफगानिस्तान की सारी बची खुची उम्मीदें अफसर जजई और पुछल्ले बल्लेबाजों पर ही टिकी थीं। जई ने क्रीज पर टिकने की काफी कोशिश की और भारतीय स्पिनरों को सावधानी से खेलने का प्रयास किया। उन्होंने कुछ गेंदों को अच्छे से डिफेंड किया और 8 रन भी बनाए, जिसमें एक शानदार चौका शामिल था। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर का यह स्पेल उनके लिए एक बहुत बड़ा दुस्वप्न साबित हुआ। सुंदर की एक फ्लाइटेड डिलीवरी पर जजई पूरी तरह से चकमा खा गए। गेंद टप्पा खाने के बाद सीधी रही और जई के पैड पर जा लगी। भारतीय खिलाड़ियों की जोरदार अपील पर अंपायर ने तुरंत अपनी उंगली उठा दी और उन्हें एलबीडब्ल्यू करार दिया गया। ये वॉशिंगटन सुंदर का इस पारी में एक और बेहद महत्वपूर्ण विकेट था। जई के आउट होते ही अफगानिस्तान का स्कोर किसी तरह 100 रनों के पार मुश्किल से पहुंच पाया और टीम ताश के पत्तों की तरह लड़खड़ा गई। अफगानिस्तान की तरफ से नांगेयालिया खारोटे अब बल्लेबाजी करने उतरे। उन्होंने अपनी छोटी सी पारी में कुछ आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश की और आते ही एक बेहतरीन छक्का भी जड़ा। उन्होंने कुल 6 रन बनाए, लेकिन उनकी ये बहादुरी ज्यादा देर तक काम नहीं आ सकी। कुलदीप यादव ने अपने अपार अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपनी फिरकी के माया जाल में फंसा लिया। कुलदीप ने एक तेज गति की गेंद फेंकी जो सीधे स्टंप्स की लाइन में थी। खारोटे इस गेंद को बैकफुट पर खेलने गए, लेकिन गेंद की गति से मात खा गए।
गेंद सीधा उनके स्टंप्स से जा टकराई और इस तरह खारोटे बोल्ड आउट होकर चलते बने। इसके बाद जियाउर रहमान मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वो बिना कोई रन बनाए ही पवेलियन लौट गए। उन्होंने कुछ गेंदों का सामना किया, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की जादुई गेंदबाजी के सामने वो पूरी तरह से बेबस और लाचार नजर आए। वॉशिंगटन सुंदर ने उन्हें एक बेहतरीन ऑफ ब्रेक गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के छोटे से गैप से निकल गई और स्टंप्स उखड़ गए। ये सुंदर का पारी में चौथा विकेट था। सुंदर ने अपने स्पेल में बहुत ही कंजूसी से रन देते हुए 4 महत्वपूर्ण विकेट लिए और अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की बची हुई रीढ़ भी पूरी तरह से तोड़ दी। जियाउर रहमान का 0 पर आउट होना अफगानिस्तान के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ और उनकी हार अब पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुकी थी। अब शराफुद्दीन अशरफ और मोहम्मद सलीम क्रीज पर थे। अशरफ ने आते ही पहली गेंद पर रन चुराने की कोशिश की, जो कि एक बहुत ही खराब फैसला था। उन्होंने गेंद को हल्के हाथों से खेला और दौड़ पड़े, लेकिन पॉइंट के क्षेत्र में मुस्तैदी से खड़े यशस्वी जायसवाल ने चीते की फुर्ती दिखाते हुए गेंद को उठाया और एक ही झटके में एक बेहतरीन थ्रो सीधा स्टंप्स पर मार दिया। अशरफ क्रीज से काफी दूर रह गए और उन्हें रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। अशरफ बिना कोई रन बनाए आउट हो गए और उनके साथ ही मोहम्मद सलीम भी 0 पर नाबाद रह गए। इस शानदार रन आउट के साथ ही अफगानिस्तान की पूरी टीम महज 112 रनों पर सिमट गई और भारतीय टीम ने इस एकमात्र टेस्ट मैच को एक पारी और 300 रनों के विशाल अंतर से जीतकर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारतीय टीम की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।